अपराध करना कितना आसान हो चुका है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन अखबारों के पहले पन्ने से आपको पता चल ही जाता होगा। हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, चोरी हो रही है और सरकार और प्रशासन की हाथ खाली। वो अपराधी इतने बेखौफ हैं कि दूल्हे को मंडप से उठाकर गोली मार दे रहे हैं, फिर भी पुलिस की हाथ खाली रह जा रही है। पुलिस तो ऐसा काम कर रही है कि अपराधियों को छोड़ दिया जा रहा है और उसके बाद एक दूसरे में ही लड़ रही है। क्या होगा इस बिहार का पता नहीं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। पटना में 2 व्यापारी भाइयों का अपहरण हुआ है। 7 दिन हो चुका है लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन उनको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। दूल्हे को मंडप से उठाकर अपराधी गोली मार दे रहे हैं। मंडप सूना रह जा रहा है और परिवार की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू। प्रशासन खामोश है और नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जिस वक्त वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मीटिंग करते हैं उसी वक्त 6 करोड़ की बड़ी लूट हो जाती है बिहार में। कल ऋतु जायसवाल इन दोनों व्यापारी भाइयों के घर पहुंची जहां परिवार फूट फूट कर रो रहा था। वो खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पाई और रोते हुए उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने भी इन दोनों भाइयों की किडनैपिंग की है इनको वापस सही सलामत छोड़ दीजिए, क्योंकि परिवार किसी तरह की भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, ना FIR करेगा। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे, अपने पति और अपने भाई वापस चाहिए। पटना में पिछले 1 सप्ताह से 2 चावल व्यापारी भाई गायब हैं। पिछले 7 दिनों में इनका कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में परिवार वाले काफ़ी डर गए हैं। परिवार में किसी तरह की भी अनहोनी होने का डर सता रहा है। रविवार को ऋतु जायसवाल इनके परिजनों से मिलने पहुंची। इस दौरान वह काफ़ी भावुक हो गई। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि दोनों भाई जहां भी हो उन्हें सही सलामत घर वापस भेज दें। पूरी घटना पटना के नौबतपुर थाना इलाके की है, जहां गांव के 2 व्यापारी भाइयों को अगवा कर लिया गया है। एक की उम्र 41 साल है तो वहीं दूसरे भाई की उम्र 35 साल बताई जा रही है। दोनों लापता हैं। परिवार फूट फूट कर रो रहा है और इनका कोई सुराग अब तक नहीं मिल पा रहा है। अक्सर हम फेसबुक पे आते रहे लेकिन शायद ये पहली बार किसी अपील के लिए आ रहे हैं। अभी मैम अपील कर दीजिए अपराधियों से, कहीं सुन रहे हूँ देखना। 6 दिन से इनके बच्चों के पिता या इनके पति और इनके बेटे घर नहीं लौटे हैं और जिस परिस्थिति में, जिस कंडीशन में अगर उन्होंने किसी ने कैद करके रखा है तो अपील करते हैं कि उन्हें छोड़ दें। जैसा कि परिवार के लोगों ने भी कहा है कि हम कोई केस कुछ भी नहीं करेंगे, हमें कोई दुश्मनी नहीं निभानी है, बस जैसे है सकुशल बस हमारे परिवार को वापस कर दे, हमारे पति, हमारे बेटे, हमारे पिता को वापस कर दे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को वापस कर दे। बहुत सीधे साधे लोग हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ा है किसी का। और अगर मेरे भी पेज के माध्यम से अगर सुन पा रहे हैं, जिन्होंने जो भूलवश अगर उनसे कुछ गलती भी हुई है, कुछ भी है, तो वो छोड़ दे। उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बस उनका परिवार और हम लोग ये चाहते हैं किसी तरह से आप उनके परिवार को, उनके लोगों को छोड़ दें। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है बिहार में, प्रशासन और पुलिस के भी होश उड़ गए हैं कि आखिर ये अपराधी इतने बेखौफ हो कैसे गए हैं। आए दिन लोगों की हत्याएं, लूट और अब तो अपहरण भी आम बात हो गई है। 7 दिन से इनका कोई पता नहीं चल पाया, जिसको लेकर के ऋतु जायसवाल ने ये आग्रह किया है कि जहां कहीं भी ये 2 भाई हों इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि परिवार किसी तरह का भी कानूनी कार्रवाई या FIR नहीं करवाना चाहता है। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।